रात के ठीक 2:11 पर फोन अचानक वाइब्रेट करता है। अंधेरे कमरे में स्क्रीन की हल्की रोशनी दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना देती है। दिल एक पल को रुक जाता है, क्योंकि नाम वही है जिसे महीनों पहले खुद को समझाकर भुलाने की कोशिश की थी। उंगलियां कांपती हैं, लेकिन कॉल उठाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि तुम्हें पता है अगर इस वक्त उठा लिया तो जो खामोशी तुमने बड़ी मुश्किल से सीखी है वो एक ही पल में टूट जाएगी। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि ये कहानी उस प्यार की नहीं जो मिल जाता है। ये कहानी उस इंसान की है जो तब लौटता है जब उसे महसूस होता है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। शुरुआत में सब कुछ बहुत आम था। बातों का सिलसिला, देर रात की हंसी, छोटे छोटे वादे और बड़े बड़े सपने। लेकिन धीरे धीरे वही इंसान बदलने लगा। रिप्लाई देर से आने लगे, कॉल्स कम हो गईं और तुम्हारे सवाल ज़्यादा। तुम पूछते रहे, क्या हुआ, सब ठीक है, मैंने कुछ गलत किया क्या? और हर सवाल के बदले तुम्हें मिला सिर्फ एक जवाब, तुम ज्यादा सोचते हो। यहीं से रिश्ते की असली मौत शुरू होती है, क्योंकि जब एक इंसान महसूस करने लगे कि उसकी भावनाएं बोझ बन रही हैं तो वो टूटने लगता है। फिर एक दिन वो चली जाती है, बिना किसी बड़े झगड़े के, बिना किसी साफ वजह के, बस ये कहकर कि मुझे स्पेस चाहिए। और तुम वहीं खड़े रह जाते हो जहां से उसने जाना शुरू किया था। पहले दिन तुम्हें लगता है वो वापस आएगी, दूसरे दिन उम्मीद होती है, तीसरे दिन इंतज़ार, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब मोबाइल की स्क्रीन दिन भर सूनी रहती है और तुम्हें समझ आता है कि अब अगर कुछ करना है तो या तो खुद को खो देना है या खुद को बचा लेना है। यही वो मोड़ है जहां ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वो मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, इमोशनल बातें लिखते हैं, लेकिन कहानी का नायक यहाँ रुक जाता है। वो तय करता है कि अब वो चुप रहेगा, क्योंकि उसने समझ लिया है कि प्यार मांगने से नहीं, महसूस होने से लौटता है। दिन बीतते हैं, वो खुद पर काम करना शुरू करता है, अपनी नींद, अपने शरीर, अपने करियर, अपनी सोच पर। धीरे धीरे उसकी दुनिया में शांति लौटने लगती है, वही शांति जो कभी किसी और की मौजूदगी से मिलती थी। और यही सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला जाए और तुम फिर भी खुश रहना सीख लो, तब सामने वाले के अंदर कुछ टूटता है। उधर वो लड़की जिसे लगा था कि वो हमेशा याद की जाएगी, हमेशा मिस की जाएगी, अब देखती है कि उसके बिना भी जिंदगी चल रही है। पहले उसे फर्क नहीं पड़ता, फिर हल्की सी जिज्ञासा होती है, फिर वो पुराने चैट्स पढ़ती है, फिर अचानक एक दिन तुम्हारी प्रोफाइल खुलती है, देखती है तुम हंस रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ से उसके मन में सवाल पैदा होता है, क्या मैंने गलत इंसान खो दिया? यही वो सवाल है जो किसी को वापस खींच लाता है। और फिर वही रात आती है, 2:11, वही नाम स्क्रीन पर चमकता है। लेकिन इस बार फर्क ये है कि अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। कॉल कट हो जाती है, एक मैसेज आता है, कैसे हो, और तुम समझ जाते हो कि वो लौट आई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली जीत उसका लौटना नहीं है। असली जीत ये तय करना है कि क्या उसे वापस आने दिया जाए। और यहाँ नायक वही करता है जो उसे मजबूत बनाता है। वो जल्दी जवाब नहीं देता, वो पुरानी शिकायतें नहीं गिनाता, वो बस वही रहता है जो उसने खुद को बनाया है, शांत, आत्मनिर्भर और पूरा। कुछ दिनों बाद वो सामने बैठी होती है, वही आंखें, वही आवाज़, लेकिन इस बार तुम पहले जैसे नहीं हो। वो तुम्हें देखती है और समझ जाती है कि तुम बदल चुके हो। और यहीं उसे सबसे ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसने तुम्हें खोया नहीं, उसने तुम्हें बदलते हुए खोया है। कहानी का अंत किसी बड़े डायलॉग से नहीं होता, कहानी का अंत एक एहसास से होता है कि अगर कोई सच में तुम्हारा है तो उसे जाने दो। अगर वो वापस आए तो समझ लो उसने तुम्हारी कीमत समझी, और अगर ना आए तो समझ लो तुमने खुद को बचा लिया। और अगर ये कहानी तुम्हें कहीं छू गई हो, अगर तुम भी किसी के लौटने का इंतज़ार कर रहे हो या खुद को संभालने की कोशिश में हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। और कमेंट में लिखो, क्या तुम्हारी कहानी में भी कोई 2:11 वाला नाम है? क्योंकि हो सकता है अगली कहानी तुम्हारी ही हो। फोन साइलेंट मोड पर पड़ा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग शोर से भरा हुआ है, क्योंकि उसे कैसे हो वाले मैसेज के बाद जो खामोशी आई है वो किसी भी बहस से ज्यादा डरावनी होती है। तुम जानते हो वो इंतजार कर रही है, जवाब का नहीं, बल्कि उस पुराने तुम्हारे लौट आने का। वही इंसान जो तुरंत रिप्लाई करता था, जो भावनाओं में बह जाता था। लेकिन इस बार तुम वैसा नहीं हो। इस बार तुम सीख चुके हो कि देर से दिया गया जवाब सामने वाले को उतना ही बेचैन करता है जितना कभी तुम्हें किया गया था। 2 दिन बाद तुम सिर्फ इतना लिखते हो,
ठीक हूँ, न कोई सवाल न कोई एक्साइटमेंट। और यहीं से उसके अंदर असली उथल पुथल शुरू होती है, क्योंकि वो सोचती है शायद तुम नाराज हो, शायद अभी भी दुखी हो, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुम आगे बढ़ चुके हो। अब कहानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है। वो अपने कमरे में अकेली बैठी है, फोन हाथ में है, बार बार चैट खोलती है, वही पुराने मैसेज, वही हंसी, वही वादे, और अब उनका कोई जवाब नहीं। उसे याद आता है कि कैसे उसने तुम्हें ज्यादा इमोशनल कहा था, कैसे तुम्हारी चुप्पी को हल्के में लिया था, और आज वही चुप्पी उसे खा रही है। वो पहली बार महसूस करती है कि किसी का चले जाना इतना भारी क्यों लगता है। दिन बीतते हैं, वो मिलने की बात करती है। तुम मना नहीं करते, लेकिन जल्दी भी नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि जिसकी जिंदगी में तुम ऑप्शन बन चुके थे, उसके लिए तुम्हें प्रायोरिटी बनने की जल्दी नहीं करनी। मुलाकात होती है, कैफे वही है, लेकिन माहौल बदला हुआ है। वो बोलती है, तुम सुनते हो। वो पुरानी बातों का जिक्र करती है, तुम मुस्कुरा देते हो। और यही मुस्कान उसे सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि इसमें दर्द नहीं है, शिकायत नहीं है, बस शांति है। वो पूछती है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? और तुम सच बोल देते हो, आई थी, पर अब खुद की ज्यादा आती है। ये लाइन उसे अंदर तक तोड़ देती है, क्योंकि पहली बार वो समझती है कि तुम्हारा प्यार उसकी आदत नहीं था, बल्कि उसका सहारा था, और उसने वही सहारा खुद से दूर कर दिया। वो वापस आने की बात करती है, लेकिन इस बार तुम वही सवाल पूछते हो जो कभी उसने नहीं पूछा था। तुम वापस क्यों आना चाहती हो? वो चुप हो जाती है, क्योंकि इस सवाल का जवाब उसे खुद नहीं पता। क्या वो प्यार है या अकेलेपन का डर? कहानी यहाँ एक मोड़ लेती है, क्योंकि अब ये तय होना बाकी है कि वापसी सच्ची है या मजबूरी। और वीडियो यहीं पर रुकता है, क्योंकि कुछ फैसले एक पल में नहीं लिए जाते। और अगर तुम जानना चाहते हो कि क्या वो सच में बदली थी या सिर्फ खाली जगह भरना चाहती थी, क्या नायक ने उसे वापस अपनाया या खुद को चुना, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो, कहानी का अंत नहीं होगा। वो एक ऐसा सच होगा जो बहुत लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन महसूस सब करते हैं। कैफे से बाहर निकलते वक्त बारिश शुरू हो चुकी है। कांच के बाहर गिरती हर बूंद जैसे उस रिश्ते की याद दिला रही है, जो कभी साफ था और फिर धुंधला हो गया। वो तुम्हारे साथ साथ चल रही है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों एक ही रास्ते पर होकर भी अलग अलग दिशाओं में हो। उसने सवाल का जवाब नहीं दिया था, और तुमने दोबारा पूछा भी नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जो जवाब चुप्पी में छुपा हो, उसे जबरदस्ती बाहर नहीं निकाला जाता। कुछ दिन बाद वो फिर मैसेज करती है, इस बार लंबा, बहुत लंबा, अपने डर, अपनी गलतियों, अपने पछतावे के बारे में। वो लिखती है कि उसे एहसास हो गया है कि उसने तुम्हें हल्के में लिया, कि उसे लगा था तुम हमेशा वहीं रहोगे, लेकिन अब जब तुम नहीं रुके तो उसे अपनी गलती समझ आई। तुम मैसेज पढ़ते हो, स्क्रीन लॉक करते हो, और पहली बार फैसला दिल से नहीं दिमाग से लेते हो, क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं हो जो टूटने के बाद भी खुद को साबित करने की कोशिश करता है। तुम उससे मिलते हो आखिरी बार। इस बार कोई शिकायत नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस सच। तुम उससे कहते हो कि प्यार तब तक ही सुंदर होता है जब तक दोनों उसे चुनते हैं, और जब एक इंसान बार बार खुद को अकेला महसूस करे तो वहाँ प्यार नहीं बचता, बस आदत बचती है। वो रोती है, कहती है कि वो बदली है, कि इस बार सब ठीक होगा, लेकिन तुम जानते हो कि कुछ बदलाव डर से आते हैं और कुछ समझ से, और डर से आए बदलाव वक्त के साथ फिर टूट जाते हैं। तुम उसे माफ कर देते हो, लेकिन वापस नहीं जाते, क्योंकि माफ करना दिल को हल्का करता है और वापस जाना अक्सर दिल को फिर भारी कर देता है। वो चली जाती है, इस बार सच में, और तुम पहली बार महसूस करते हो कि किसी का जाना हर बार नुकसान नहीं होता। कभी कभी वही जाना तुम्हें खुद से मिला देता है। रात के 2:11 फिर आते हैं, फोन फिर वाइब्रेट करता है, लेकिन इस बार नाम कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी जिंदगी का नोटिफिकेशन है, एक नई सुबह का अलार्म। और तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम्हें किसी के लौटने का इंतजार नहीं, तुम खुद के पास लौट चुके हो। और यही कहानी खत्म होती है इस सच के साथ कि वो खुद लौट कर आए या ना आए, असली जीत ये है कि तुम खुद से कभी न जाओ। और अगर ये पूरी 3 हिस्सों की कहानी तुम्हें कहीं चुपचाप छू गई हो, अगर तुमने भी कभी किसी के लौटने का इंतजार किया हो या खुद को खोकर फिर पाया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ रिश्तों की नहीं, खुद से मिलने की भी होती हैं। और कमेंट में लिखो, मैं खुद को चुनता या चुनती हूँ, क्योंकि शायद यही कमेंट किसी और की कहानी की शुरुआत बन जाए।